नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको पीपल के पेड़ की कहानी सुनाने जा रही हूं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण देव नियम से पीपल देव की पूजा किया करते थे। बिना पूजा किए वह कुछ खाना पीना नहीं खाते थे। जब भी पूजा करते थे पीपल के पेड़ से आवाज़ आती थी कि मैं देऊं और तू मांग। ब्राह्मण ने देवता ये आवाज़ सुनकर घबरा जाते थे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। घर जाकर वह इसी सोच में खोए रहते थे। एक दिन ब्राह्मणी ने उनसे इस दुख का कारण पूछा और बोली कि कौन सी बात है जो आप खाए जा रही है। मैं तो आपको अच्छा खाना खिलाती हूँ और फिर भी आपका शरीर है कमज़ोर होता जा रहा है। हमारे यहाँ तो कोई चीज़ की कमी भी नहीं है, फिर भी आप उदास क्यों रहते हैं। बार बार पूछने पर ब्राह्मण ने कहा, जब भी मैं पीपल सींचने जाता हूँ तो वहाँ से आवाज़ आती है कि मैं देऊँ और तू मांग। ब्राह्मणी ने कहा, पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है, अतः वह आवाज़ भी उन्हीं की है। अगली बार जब पूजा करने जाओ तो आप अपनी मनोकामना उनसे कह दीजिएगा, जो चाहिए मांग लीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा, क्या मांगूं? ब्राह्मणी ने कहा, आप उनसे कहना 16 साल की काया और 23,000 साल की माया और पोते पोतियों का परिवार ते सारा सुख संसार। पर ब्राह्मण देव ने वही किया। जब दूसरे दिन वह पीपल देव की पूजा करने गए तो पीपल में से वही आवाज़ आई कि मैं देऊं और तू मांग। ब्राह्मण ने कहा 16 साल की काया, 23,000 साल की माया और पोते पोतियों से भरा परिवार और सब सुख। तब देवताओं ने सोचा कि ब्राह्मण तो सीधा साधा दिखता था, फिर भी इसने सब कुछ मांग लिया। तो उन्होंने कहा कि जो तुमने मांगा है वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। फिर ब्राह्मण देव पूजा करके घर की ओर चल दिए। वह रास्ते में इसी सोच में थे कि मैंने तो पीपल देव से इतना कुछ मांगा है पर उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया। इसी सोच में वह घर से आगे निकल गए। ब्राह्मणी ने पीछे से आवाज़ लगाकर बोला कि आप अपना घर भूल गए हैं। तब ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा और बोले, यहाँ तो हमारा चोपड़ा था, यहाँ महल कहाँ से आ गया। ब्राह्मणी ने कहा कि मैंने आपसे कहा था ना कि पीपल देव में देवताओं का वास होता है। आपने मांगा और उन्होंने सब कुछ दे दिया। ब्राह्मण ने कहा, क्यों नहीं, पीपल देव ने तो हमें कुछ भी नहीं दिया, मैं तो खाली हाथ आया हूँ। ब्राह्मणी बोली कि आप घर के अंदर चलकर तो देखिए। तब ब्राह्मण घर के अंदर, आप अंदर तो आइए। ब्राह्मण ने जब अंदर आकर देखा तो उनके पोते पोती खेल रहे थे। सारा खर्च घर धन दौलत से भर गया था। ब्राह्मण देव ने पीपल को प्रणाम किया और क्षमा मांगी और कहा कि मैंने जो भी मांगा आपने उसे बढ़कर दिया। फिर ब्राह्मण ने पूरे परिवार में, पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि ज्येष्ठ मास में पीपल की पूजा अवश्य करें, क्योंकि यह महाविशिष्ट महत्व है। इसके बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुखपूर्वक रहने लगे और नियम से पीपल देव की पूजा करते रहे। हे पीपल देवता, जो ब्राह्मण को दिया वो इस कहानी को कहने और सुनने वाले सभी को देना। आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।